योगी की नजर में हर धर्म के लिए कानून एक है। न बुलडोजर धर्म देखता है और न पुलिस का डंडा। गोंडा में 3 फकीरों के सामने गुंडई दिखा रहे थे कुछ लोग। पुलिस पहुंची तो हाफने लगे, अब जेल में है। बीजेपी के युवा नेता कानपुर को फिर से भड़काने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने जेल में डाल दिया। यूपी में इन दिनों एक ऐसे संत का राज है जिसका कानून सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई। गलती किसी की हो तो सजा मिलेगी। कानून तोड़ा है तो बुलडोजर चलेगा और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पैरवी लेकर पहुंच जाए। आपको 2 ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप खुद कहेंगे कि बाबा का बुलडोजर अपना और पराया नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कौन कानून मान रहा है कौन नहीं। कानपुर में मचे बवाल को जब 4 दिन बीत चुके थे, पुलिस उन आरोपियों को पता लगाने में जुटी हुई थी जिन्होंने पत्थर बरसाए थे। तब बीजेपी के एक नेता दोबारा से कानपुर में बवाल भड़काने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही पुलिस को भनक लगी, तुरंत उठाकर जेल में डाल दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 7 जून को बीजेपी युवा विंग के नेता हर्षित श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित पोस्ट डाला था। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े विवाद में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को तो बख्शा ही नहीं, फिर हर्षित श्रीवास्तव को कैसे बख्श सकती थी। कहने को हर्षित श्रीवास्तव भाजपा युवा मोर्चा कानपुर महानगर में जिला महामंत्री, डीएवी कॉलेज कानपुर में एबीवीपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, लेकिन उनका पोस्ट नफरत को बढ़ावा देने वाला था, इसलिए पुलिस ने पकड़कर कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्योंकि कानपुर पुलिस अब किसी भी तरह से ये नहीं चाहती कि वहां दोबारा बवाल मचे, योगी ने अपने चहेते ऑफिसर आईपीएस अजय पाल शर्मा को कानपुर कंट्रोल करने के लिए भेजा और वो जाते ही अपने मिशन पर जुट गए हैं। अब यूपी पुलिस की कार्रवाई की दूसरी कहानी सुनी, जो कानपुर से 200 किलोमीटर दूर गोंडा की है। यहाँ 3 फकीर भीख मांगने के लिए गांव में घूम रहे थे, लेकिन तभी खरगूपुर डिंगूर गांव के कुछ लड़कों की नजर इन पर पड़ गई। सबसे पहले तो एक लड़के ने आधार कार्ड मांगा, कार्ड दिखाने में आनाकानी की तो डंडा दिखाकर डराने लगे। उनसे उठक बैठक करवाया, जबरन जय श्री राम की नारे लगवाए और फिर गाँव के बाहर खदेड़ दिया। जैसे ये खबर पुलिस तक पहुंची, आनन फानन में गांव जाकर यूपी पुलिस ने 2 लड़कों को अरेस्ट कर लिया और हिदायत दे दी कि कोई ऐसा करने की हिमाकत ना करे, क्योंकि जो भी कानून तोड़ेगा पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देगी। योगी सरकार का आदेश है, कानून तोड़ने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। यूपी सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है उसमें मुस्लिम लाभार्थियों का प्रतिशत आबादी से ज्यादा है। मकान बनाने की बात हो या बहन बेटियों की सुरक्षा की, हर धर्म के लोगों को योगी की नीति से लाभ मिला है। पहले की तरह पर्व त्योहारों पर कर्फ्यू वाले हालात नहीं हो रहे हैं। ईद सुकून से मन रही है तो दिवाली भी। बजट में योगी सरकार ने कब्रिस्तान के लिए 100 करोड़ रुपए की बात कही तो मुसलमान गदगद हो उठे थे। 3 तलाक से मुक्ति की बात हो या फिर सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करने की, योगी हमेशा मुखर रहे हैं। ये 2 मामले बीते 2 दिनों के थे, लेकिन बीते साल भी ऐसे ही कुछ मामले आए थे, जब कानपुर में ही एक ई रिक्शा ड्राइवर से कुछ लोगों ने जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए थे। बाद में पता चला कि पीड़ित परिवार का धर्म भी बदलवाया गया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी। उससे पहले उन्नाव के एक मदरसे से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। जब भी ऐसे मामले दिखे, योगी की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। कभी ये नहीं देखा कि बवाल करने वाले किस धर्म के हैं। फिर भी लोग ये तोहमत लगाते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो योगी सरकार को बदनाम करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की एक पॉलिसी बड़ी साफ है कि उनके राज में कानून से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।